आ रही है, इससे अगर मार दो तो गुरु जी का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। उंगलियां गिनने लगा। अब तुम थोड़े एक लौटे आप, मगर अपनी माँ को देख करके तरस आ गया। बोले माँ तो इस जल में क्या कर रही, जंगल में? चली जाओ, तुम चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से तुम्हारा कत्ल हो जाए। जाओ जाओ बेटा। हाँ, तुमने जो रास्ता चुना है ये बहुत गलत रास्ता है, पाप का रास्ता है। हो सकता है कोई तुमसे भी ज्यादा बलशाली तुम्हारे सम्मुख आ गया तो तुम्हारा भी जीवन नष्ट कर सकता है। इसलिए लाल तुम ये हथियारों को फेंक दो। और ये क्या किया है, अब तो तुमने गले में उंगलियों की माला भी बना रखी है। आखिर वो तुम्हारा अन्यायी कपटी लोफर लंपट गुरु चाहता क्या है? और ये हकीकत बात है। सीख पाए देखो चाहिए जाकर सीख सुहाए और सीख दे बंदर को जो बयो को घर जाए। एक कवि कह रहा है, सीख दे बाए सीख जाए सुहाए, और सीख का बंदर को दे जो अपने घर में रहिए तो करवाए। एक बार बंदर एक डाली पर बैठा हुआ था। अच्छा। और चिड़िया बैठी थी घोंसला में। तब बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था डाल पर बैठा। तो डाली पर बैठी चिड़िया जो अंदर घोंसला में थी वो कह रही थी, आए दादा क्या है? बहुत ठंडा है। बड़ी हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है क्या कि तुमने तो ये बंदर का जन्म बेकार लिया है। बस तुझे बंदर दिखाई दे रहा हूँ। मतलब मानस जैसी थे और मानस जैसी काया, और 6 महीना तेने बैठ के खाया, छप्पर तक नहीं छाया। चरैया, हाँ, तुम हमें धर्म उपदेश कम दे, मैं ठंडक मारे करेजो कपो जा। और तुम तो कहने का मतलब है आज वो सीख कदाप भी अहिंसक को अच्छी नहीं लगी और मैया से कहा तुम जाओ, और फिर भाग खड़ा हुआ। आरे लेकिया तलवारिया तन में ताज करो वो तो भरना भाजा तू जा गया बया गया सुनियो का ध्यान लगाई। तथागत ब्रह्म गया। जैसे ही आगे से निकलते हुए जा रहे हैं, कुछ लोगों ने मना किया है तथागत बुद्ध आप उधर मत जाइए, क्योंकि उधर खूंखार डाकू रहता है। बुद्ध ने कहा हमें क्या करना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, मार सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अब समझा बुद्धि ने तो वीरन कदम बढ़ा, अंगुली मार से अंगुली सोच मन में विचार। बचन
काट लूंगा, मेरे गुरु जी का कर्तव्य पूरा हो जाएगा और मैं भी बिल्कुल फाइनल हो जाऊंगा इससे। एक एक किस्त बाकी बची है और हुआ क्या, राजा बाबा करने की कोशिश कर, खड़े हो जाओ। अरहत कहने लगे, बोले पापी मैं तो अपने स्थान पर खड़ा हूं मगर तू नहीं मुझे खड़ा मानना पड़ रहा है। तब आवाज दई अरहत में, काय करो है मोई, अरे भटक गो अपने मार्ग से, तब अरहत ने कही समझा। अरहत सम्यक सम्मुक्त कहने लगे, बोले पापी मैं तो अपने स्थान पर खड़ा हूं मगर तू ये दुष्कर्म करने से कब रुकेगा। मतलब अरे पापी तो ये जो इतने पाप कर रहा है, गले में ये तू ओलियों की माला डाले हुए है, तूने इतने कत्ल किए, क्या एक बार तूने अपने मन से ये पूछा कि मैं ये काम कर रहा हूँ? हाँ, तो इसका पाप का भागी कौन होगा? मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है क्या? हाँ, क्या क्या है? मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तुम 1000 मनुष्यों का वध करके आओ, तब हमारे सबसे प्रिय शिष्य कहलाओगे, आज्ञाकारी, तब जाकर के वेदों के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान कहलाओगे। हे बख्शे, काम करते क्या? मैं अपनी उंगली तुझे दे दूंगा। देखिए अरहत सम्मुख की बाड़ी में कितना मिठास है। ए बाबा, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, तुम इसलिए बातें ज्यादा छांट रहे हो कि हम बच के निकल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, आज तक हमारे सामने से कोई जिंदा नहीं निकला है। उमेश, ज्यादा कुछ नहीं, मेरा छोटा सा काम कर दो। क्या? ये सामने नीम का पेड़ देख रहे हो ना? नीम, हाँ, ये सामने, हाँ नीम का है। इससे मुझे एक पत्ता तोड़ करके दे दो। एक पत्ता? हाँ। ऐसे थोड़ी नहीं जाओ तो। अच्छा, हम पत्ता तोड़ने जाएं और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ? नहीं, मैं जा सकता, नहीं जाऊंगा। अरे हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप चले जाइए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सत्य वचन? बिल्कुल। आना कानी की तो समझ लो, भाग के पकड़ लिया तो गर्दन काट दूंगा। मार देना, बिल्कुल मार देना। पहले घोड़े काटेंगे, पहले मेरा जो बताया है वो काम कर दो। ठीक। आज अहिंसक वहां से चला और डाली से एक डाली को तोड़ने लगा। डाली को तोड़ने के बाद चला जहां पर कहा के लोग गुरुजी तोड़ लाए। हाँ,
अब जा, एक बात सुनो बेटा। हाँ तोड़ लाए तो बहुत अच्छी बात। अब तुम जाओ और इस पत्ते को जहाँ से तोड़ के लाए वहीं पर लगा के आओ। क्या पागल हो गए क्या? अरे एक बार जाओ तो। अरे एक बार पत्ता डालने से टूट जाता है, वो दोबारा नहीं जुड़ता। और तुम कह रहे हो कि इसे दोबारा जोड़ दो, कैसे जुड़ जाएगा? एक मेरी बात सुनो। हाँ। तुमने अभी तक कितने मनुष्यों का वध कर दिया है? 999। तुम्हारे कहने का मतलब है 1999? हाँ। तो ये बताओ तुमने जीवन कितने लोगों को दिया है? जीवन कितने लोगों को दिया है? मतलब नहीं समझे? नहीं, किसी को नहीं। तुमने मार दिए 1999। हाँ। लेकिन किसी का जीवन बचाया है तुमने? जीवन दान दिया किसी को? जिंदगी प्रदान की? उपदेश मत दो, मुझे उपदेश पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो। हाँ बेटा तुम अभी अपने पाप से इतने लिप्त हो जो तुम हमारी अच्छी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? मैंने तुम्हारे जीवन का सारा रहस्य कह दिया है। ये पत्ता जिस तरह से दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इस तरह से उसी तरह किसी प्राणी की हत्या करने के बाद, मौत करने के बाद उसे दोबारा जिंदा भी नहीं किया जा सकता है। क्या? हाँ ये बात सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। प्यारे भाई। अहिंसक आज चिंता मनन करने लगा और ये सोचने लगा, ये तो बात सत्य है कि मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं ये पाप कर रहा हूं, ये कत्ल कर रहा हूं। इसका पाप का भागी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूं। मैं किसी को जीवन दान में नहीं दे पाया और मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। ये तो मैंने बहुत बुरा किया। आज गुरुजी की बात को याद आ रही है और कहा कि ये भी एक बुद्ध है, ये भी एक गुरु है जो शिक्षा दे रहे हैं, और एक गुरु वो भी था जिसने मुझे दर दर की ठोकर खिलाई। उसी समय में तलवार को तथागत बुद्ध के चरणों में डाल दिया और गलतियों की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, हे बुद्ध मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बेटा हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, हाँ गुरु जी बताओ। बेटा हाँ अब तुम ऐसा करो, हाँ तुम हमारी शरण में आ गए। हाँ अब ऐसा करो, ये लो हमारा भिक्षा पात्र, दीजिए। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें इस नगरी में जाकर के, श्रावस्ती नगरी में हाँ जाकर के तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं तुम्हें सच्चा शिष्य स्वीकार करूंगा। ठीक है, जैसी आप किया क्या? जाओ भिक्षा करके लाओ। देखिए ये हकीकत बात है, अगर कोई कार्य कर रहा है और उसे सही मार्ग पर अगर लाना है तो उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आज अहिंसक अपने श्रावस्ती नगर में